Hello everyone, welcome to the Historica. I am Rituja Taide and currently I am pursuing my masters in the Department of Entomology and Agriculture Zoology in बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि थे 2022 ईयर के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टेस्टिंग 5 वैरायटीज ऑफ व्हीट इन द लैटिन स्क्वायर डिजाइन। आपका क्या पूछ रहा है कि लैटिन स्क्वायर डिजाइन में अगर 5 वैरायटीज दिया है तो इसमें आपका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका फॉर्मूला एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। ठीक है, अब इसमें टी की वैल्यू क्या है, ये जो टेस्टिंग 5 वैरायटीज है तो 5 टी इज इक्वल टू आपका आएगा 5। ठीक है, क्या पूछा है एरर वाला, तो एरर वाला फॉर्मूला क्या है t-1 एंड t-2। ठीक है, तो t-1 मतलब क्या आएगा आपका 5-1 एंड 5-2। ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 3। आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर ब्रैकेट है तो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 3 आपका आएगा 12। सो आपका आंसर इज 12। ठीक है, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एलएसडी कितना आएगा आपका 12 आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लाइक एलएसडी क्या है, एलएसडी आपका है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, तो और कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, लाइक आपका कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन जिसको हम लोग सीआरडी बोलते हैं, उसके बाद रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन जिसको हम लोग आरबीडी बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज लैटिन स्क्वायर डिजाइन जिसको हम लोग एलएसडी बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए लैटिन स्क्वायर डिजाइन, इसमें क्या है आपका कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, चाहे आपको क्वेश्चन में जो दिया हो, ठीक है, तो वो आपकी पूरा टी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या था 5 वैरायटीज, तो अब कुछ भी पूछे टी की वैल्यू वो वही हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से है इफ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, वहां 5 वैरायटीज दिया था, यहाँ पे क्या दिया है नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर 5, फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने उसमें क्या किसके लिए निकाला, एरर के लिए निकाला। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ट्रीटमेंट है, ब्लॉक है, एरर है एंड टोटल है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम्स आपका एरर से पूछा जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, बट बाकी की वजह से भी आपको पूछा जाता है। ओके, तो फिर अब देखिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या है आपके 5 है। ब्लॉक्स मतलब कि आपका ट्रीटमेंट हो गया, मैंने जैसे बोला ब्लॉक्स है ट्रीटमेंट से पूरा सेम है, तो ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा आपका t-1। t-1 मतलब कि 5-1 इज इक्वल टू आएगा आपका 4, सेम एज लाइक ब्लॉक। अब देखिए मैंने भी वही बोला ब्लॉक मतलब कि ट्रीटमेंट। ठीक है, t-1 सेम फिर से आ जाएगा 5-1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब एरर में क्या आएगा आपका t-1 t-2। ठीक है, तो फिर से t-1 एंड आपका आएगा t-2। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 4 इंटू 3 इज इक्वल टू आएगा आपका 12। ठीक है, उसके बाद अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछे तो क्या आएगा t² -1। ठीक है, तो फिर से t की वैल्यू क्या है आपकी 5 है, तो t² -1 आपका 5 का स्क्वायर -1, आप सबको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 -1 इज इक्वल टू 24। सो आपका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरडी। ओके, तो इसमें है कैलकुलेट द ट्रीटमेंट एरर एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द सीआरडी इफ द ट्रीटमेंट इज 6। ट्रीटमेंट की वैल्यू क्या दी है 6 एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सैंपल इज 25। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका t की वैल्यू है 6 और n की वैल्यू है आपकी 25। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रीटमेंट, अब देखिए सीआरडी में ट्रीटमेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो है t-1। ओके, t-1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 6-1 इज इक्वल टू आएगा आपका 5। तो ये आपका हो जाएगा ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब क्या है एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है क्वेश्चन, आपका आंसर क्या आएगा n-t। ठीक है, n की वैल्यू कितना दी है 25, 25 -6 क्या आएगा आपका आंसर इज 19। ठीक है, एरर बहुत बार पूछा जाता है। देन टोटल क्या आएगा n-1। ठीक है, तो n-1 टोटल कितना है 25 -1 इज इक्वल टू आएगा आपका 24, तो 24 हो जाएगा आपका टोटल। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे लाइक अब देखिए यहाँ पे टोटल दिया है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए क्रॉस चेक करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला है, एरर के लिए जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला है, एरर वाला, ठीक है, इन दोनों की एडिशन करेंगे। अगर उसके एडिशन टोटल के बराबर हुई
तो हमारा आंसर करेक्ट है, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये था आपका ट्रीटमेंट के लिए। आंसर क्या है आपका? आंसर इज 5। ओके 5, देन प्लस एरर का आंसर क्या था? n माइनस टी, तो n माइनस टी आपका आ जाएगा 19। टोटल का कितना आया आपका? टोटल का आया आपका 24 एंड 15 सॉरी 19 प्लस 5 कितना आएगा आपका? ये भी आएगा आपका 24। ठीक है, तो 24 इक्वल टू 24 LHS इज इक्वल टू RSS, इसका मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट इज फिर से CRD का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ट्रीटमेंट, फिर से एरर एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन CRD इफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज 5 एंड इट इज रेप्लिकेटेड 3 टाइम्स। ठीक है, अब उनका 3 बार हमने रेप्लिकेशंस किया है, तो हम क्या करेंगे? t इज इक्वल टू 5 है, हमारा r इज इक्वल टू क्या है? 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ट्रीटमेंट वाला है, एक उसको रेप्लिकेटेड टाइम्स हमने किया है। ठीक है, अब देखिए ट्रीटमेंट क्या है? 1 2 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया आपका एक ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट आपके 5 हो गए। ठीक है, अब ये हो गया आपका R1। ठीक है, मतलब रेप्लिकेशन 1 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? R2 हम फिर से लिखेंगे क्योंकि 3 टाइम्स इसको रेप्लिकेट किया है, और उसके बाद आएगा R3। ठीक है, तो एक बार तो ये हो गया, सेकेंड टाइम आपका फिर से ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद आपका R3 फिर से हो गया 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 15। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 2 10 5 3 15। ठीक है, तो टोटल आएगा आपका 15। ठीक है, यही इसलिए मैंने लिखा है कि 5 इंटू 3 5 3 15। चाहे आप ऐसे कीजिए या चाहे आप मल्टीप्लीकेशन करके कीजिए, आंसर तो आपका 15 आना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल टोटल आप हो गया आपका। ठीक है, n इक्वल टू क्या आएगा? 15। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जब निकालना है ट्रीटमेंट के लिए, हम क्या करेंगे? सेम है t माइनस 1। ठीक है, तो t की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 आ जाएगा आपका 4 आएगा। फाइन, उसके बाद क्या है? एरर, एरर में क्या आएगा? n माइनस टी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? अभी हमने निकाली है 15 माइनस t कितना है आपका? 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। या आया आपका 4, या आया आपका 10। अब देखिए टोटल कितना है? टोटल आएगा आपका 14। ठीक है, 10 प्लस 4 14। या तो ऐसे निकालिए या फिर n माइनस 1, n है आपका 15, 15 माइनस 1 आएगा आपका 14। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट इज, अब देखिए CRD हो गया आपका, LSD हो गया। अब देखिए रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, जिसको हम लोग RBD बोलते हैं, तो इसमें भी सेम हमें क्या निकालना है? सेम निकालना है, बट ट्रीटमेंट इज 6 एंड इट इज रेप्लिकेटेड 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यहाँ पे रेप्लिकेशन के लिए ये फॉर्मूला है, ट्रीटमेंट के लिए ये फॉर्मूला है, और एरर के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला, टोटल के लिए RT माइनस 1। ठीक है, तो हम एक एक देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या है? R इज इक्वल टू 4 है, तो रेप्लिकेशन के लिए कितना है? R माइनस 1 क्या है? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा आपका 3। ठीक है, जो आपका हो गया रेप्लिकेशन के लिए। देन आएगा आपका ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट T कितना है? 6, तो हम देखेंगे t माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना आएगा आपका? 5। तो ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा आपका 5। उसके बाद एरर, एरर का क्या है? r माइनस 1 एंड देन t माइनस 1। r क्या है आपका? 4, तो आएगा आपका 4 माइनस 1। t है आपका 6, तो है आपका 6 माइनस 1। ठीक है, तो 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 3 5 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल क्या है? आर टी माइनस 1। अब आर मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 1। ठीक है, तो आर मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 1। आर क्या है आपका? 4 इंटू 6 माइनस 1। ठीक है, तो ये है आपका 4 6 24 माइनस 1 23। ठीक है, ओके 15 5 3। ओके, तो ये है आपका टोटल, टोटल कितना है आपका? 23। अब देखिए 15 प्लस 5 आपका 20 प्लस 3 23। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। देन नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ तक हो गए आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए इसमें आपको पूछते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो CRD के लिए क्या है? क्या है एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला? RBD के लिए क्या है और LSD के लिए क्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वो होने के बाद फिर चाहे आपका ट्रीटमेंट दिया हो, चाहे आपका ब्लॉक दिया हो, और उसके बाद आपका चाहे टोटल दिया हो, वो आपको याद रखना है। फाइन, तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इफ द यील्ड ऑफ द पैडी फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स आर कितना है?
6.0, 4.9, 6.0, 5.8, 6.2, 6.0, 6.3, 4.8, 6.0, 5.7 and 6.2, 6.0 टन्स पर हेक्टर। द मोडल वैल्यू इन टन्स पर हेक्टर इज, ठीक है, आपको निकालना है मोडल वैल्यू। इसके लिए आपको पता चाहिए कि मोडल वैल्यू क्या होता है। मोड मतलब कि जो वैल्यू आपकी रिकरेंट है, जो वैल्यू आपकी बार बार आती है उसको हम लोग मोड बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बार बार आ रही है, यहाँ पे देखिए 6.0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3, 4 एंड देन 5, ये 5 टाइम्स रिपीट हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं मोड, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 6.0, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो आपका मोड है वो आता है आपका सेंट्रल टेंडेंसीज के अंदर, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसीज क्या क्या है, आपके मीन है, आपके मीडियन है, उसके बाद आपके मोड है, ठीक है। उसके बाद ये आप पूरा स्टार मार्क करके रखिए कि पोजिशनल एवरेज क्या क्या है आपके, मीडियन एंड मोड आर द पोजिशनल एवरेज, क्या क्या है, मीडियन एंड मोड आर द पोजिशनल एवरेज, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पहले मीन, ठीक है। तो मीन मतलब क्या होता है, आप सभी ने निकाला होगा, मीन मतलब आपका एवरेज, ठीक है, हम इसको हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, ओके। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको हमको कितना नंबर है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एवरेज बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे आएगा आपका अरिथमेटिक मीन आ सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो क्या है, 4 है, 89, 54, 62, 85 एंड देन 6, ठीक है। तो हम सबका एडिशन करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो इनका एडिशन कितना आएगा, 300, 300 बाय 6, आपका आ जाएगा 50 है आपका आंसर, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये विद इन 15 to 20 सेकेंड्स में आपका सॉल्व किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपका मीडियन, मीडियन मतलब होता है आपका मिडल वैल्यू, ठीक है। अब आपको ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे कि हाँ इतने सारे ऑब्जर्वेशन है, तो इनमें से मीडियन क्या है, मीडियन मतलब कि जैसे मैंने बोला मिडल वैल्यू, ठीक है। तो मिडल वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 5 है, 6, 56, 45, 89, 20, 63 एंड देन 15, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो नंबर को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। कितने नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें आपके दिए हैं 8 1 2, अब देखिए इसको ना, जो 3 4 5 6 7, इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6, वेट, व्हाटएवर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि लाइक आपको ऑब्जर्वेशन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमने ये देखा कि इसमें ये है, ठीक है। तो उसको हमने पहले किया असेंडिंग ऑर्डर में, उसको अरेंज किया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद हमने देखा कि कितना नंबर है, ठीक है। अब ये कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये टोटल है आपके 7 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो ये 7 नंबर्स हो गए, ओके। तो हम ऑड नंबर में मिडल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मिडल वैल्यू कितनी आएगी, आपका जो फोर्थ वाला रैंक है वो आपकी मिडल वैल्यू आ जाएगी, कैसे, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद आपकी मिडल वैल्यू, ठीक है। तो जो आपकी मिडल वैल्यू आएगी वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें ये फोर्थ वैल्यू जो है ये मिडल वैल्यू है, दैट्स व्हाई 20 इज योर आंसर, ओके। देन नेक्स्ट अगेन इज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम है, टोटल नंबर कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 8 नंबर्स दिए हैं, ठीक है। तो जैसे हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे उसके बाद हम आइदर असेंडिंग में या फिर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे प्रीवियसली मैंने असेंडिंग में अरेंज किया था, इस बार मैंने डिसेंडिंग में अरेंज किया है, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 8 है, ओके। तो टोटल नंबर के हम बीच में तो नहीं देख सकते कि यार बीच वाला नंबर कौन सा है, ठीक है। तो हम बीच वाले 2 नंबर लेंगे और उनका फिर एवरेज लेंगे, ओके। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपका फोर्थ और फिफ्थ हो जाएगा मिडल वाला, ठीक है। तो क्या है 20 प्लस 45 बाई 2, अब बाई 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है, ठीक है। आंसर आएगा आपका 32.5, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है, सिंपल है मीडियन निकालना, एक पूरा ऑब्जर्वेशन दिया होगा उसको आइदर असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करना है, ऑड है तो मिडल वैल्यू देखना है, और अगर इवन है तो फिर 2 वैल्यू उन दोनों का एवरेज लेना है, इट्स सो सिंपल, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना लेमन लैंग्वेज में, अगर आपको बाय फॉर्मूला जाना है तो ये रहा उसका फॉर्मूला, ठीक है। कैसा है, n+1/2,
n मतलब कि जितना टोटल नंबर दिया है उतना, उसको 1 ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। अब आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका पोजीशन, मतलब कि इस पोजीशन पे जो नंबर है वो आपका आंसर है, ठीक है। चलो देखते हैं कि n इज इक्वल टू, n कितना है आपका 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो 7 प्लस 1 आएगा आपका 8, 8 बाई 2 आएगा आपका 4। तो फोर्थ पोजीशन पे जो दिया है नंबर, ठीक है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर दिया है वो आपका आंसर है, दैट इज 20 है आपका आंसर, ठीक है। और इसमें भी सेम है, फॉर्मूला क्या है n बाई 2, n बाई 2 प्लस 1, ठीक है, n बाई 2 एंड n बाई 2 प्लस 1। अब देखिए जैसे हमने उसमें पोजीशन निकाला, इसमें भी हम लोग पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। अब जो दोनों पोजीशंस आएंगे उन दोनों का हम एवरेज लेंगे, सेम वही आपका आंसर आ जाएगा, ओके। उसके बाद है मोड, जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर जो रिकरिंग वैल्यू है उसको हम लोग मोड बोलते हैं, ठीक है। अब मोड में होते हैं 3 टाइप्स, ठीक है। एक होता है कि ठीक है एक मोड दिया है, ठीक है, सिंगल मोड, ओके। सेकेंड आपका होता है कि लाइक नो मोड, जिसमें मोड ही नहीं दिया है, देखिए कोई एक वैल्यू है जो रिकरिंग कर ही नहीं रही है, पूरा जो सेट है वो वंस या फिर ट्वाइस, पूरा सेट आपका रिकरिंग है, या फिर पूरा का पूरा सेट में सिर्फ आपका एक ही वैल्यू दी है, ठीक है। हम जैसे क्वेश्चन में देखते हैं। उसके बाद सेवरल मोड, सेवरल मोड मतलब कि एक से ज्यादा जब मोड दिए होंगे उसको हम लोग सेवरल मोड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फाइंड द मोड वैल्यू, इसमें क्या पूछा है मोड वैल्यू है, ठीक है। इसमें आप जैसे देख रहे हैं 77 77 77, ठीक है। तो ये आपका सिंगल मोड हो जाएगा, आंसर क्या है 77। मोस्ट ऑफ टाइम इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द मोड, इसमें क्या है 6 50 45 89 एंड 10, जैसे मैंने बोला था नो मोड, इसमें कोई वैल्यू रिकरिंग नहीं है, पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा नो मोड, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि यहाँ कुछ नहीं है, कोई रिकरिंग वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा उसमें नन ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है फाइंड द मोड, फिर से है 70 50 20 60 50 45 90 50 60 75 एंड 60, ठीक है। तो इसमें रिकरिंग वैल्यू क्या क्या है आपकी 50 है, 50 एंड अगेन 50 60 60 एंड देन 60, ठीक है। ये हो गया आपका सेवरल मोड, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा इसमें मोड दिया गया है, ओके। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए मीन मतलब कि हम बोल सकते हैं एवरेज, सबका टोटल करना है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हो जाएगा आपका मीन या फिर अरिथमेटिक मीन, सेम, ठीक है। उसके बाद मीडियन, मीडियन मतलब आपका आ जाएगा मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू कौन सी है। और आपका जब मोड की हम लोग बात करेंगे, मोड मतलब कि जो रिकरिंग वैल्यू है उसको हम लोग मोड बोलते हैं। और मैंने क्या बोला था मीडियन और मोड दोनों भी पोजिशनल एवरेज है, ओके। उसके बाद आएगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। अब देखिए जहां पे सेंट्रल टेंडेंसी आता है वहां पे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप बस एक बार गो थ्रू हो जाइए, हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो अब देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसमें आते हैं दो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, लाइक देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो उसमें मीन मीडियन मोड एंड देन रेंज ऐसे आंसर ऐसे ऑप्शन दिया होगा, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा रेंज, ठीक है। क्योंकि मीन मीडियन मोड ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज है और आपका रेंज जो है वो आपका डिस्पर्शन है, ठीक है। तो उसमें दो आते हैं, एक आता है आपका एक्चुअल वाला मतलब कि एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और दूसरा आता है आपका रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू से हम लोग जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं, जिसमें क्या आएगा आपका रेंज आएगा, आपका मीन डेविएशन आएगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम वेरिएशन बोलते हैं, उसके बाद क्वार्टर डेविएशन या फिर सेमी इंटर क्वार्टर रेंज, ठीक है। ये आपका आएगा एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, ठीक है। इसको मतलब कि इसको याद रखिए क्योंकि पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कौन कौन से हैं। देन हम देखते हैं रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा लाइक कोई भी जिस चीज में हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म्स, लाइक रिलेटिव के टर्म्स में हम बोलते हैं, लाइक कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं उसको हम लोग परसेंटेज में करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मान और कोई भी वैल्यू है अगर उसको परसेंटेज में हम लोग नहीं यूज करें तो उसको यूनिटलेस वो माना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जिस मतलब कि एक देखिए उसमें सिर्फ परसेंटेज एक आएगा, अगर आएगा तो, अगर परसेंटेज नहीं आएगा तो वो जो वैल्यू है वो पूरा यूनिटलेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है, आप चाहे जो कोई भी रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ले ले, कोई भी रिलेटिव वाला ले ले तो उसमें वो यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूनिट क्या है,
ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन आपका यूनिटलेस भी रहेगा, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका यूनिटलेस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल यूनिट्स, ठीक है, ओरिजिनल यूनिट से हम लोग इसमें आंसर निकालते हैं, लाइक रेंज में, मीन डेविएशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन में, क्वार्टर डेविएशन में, बट रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम उनका यूज नहीं करते, ठीक है, क्या है वो, इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। सारे जो कोएफिशिएंट वाले हैं वो आएगा आपके रिलेटिव में, और उसके बाद जो बाकी बचे हैं वो आपके आएंगे एब्सोल्यूट में, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कभी कभी सीवी भी लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इससे, ये क्या होता है, ये आपका सिग्मा होता है, ठीक है, दिस इज योर सिग्मा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं, और वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम सीवी से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड दीज आर यूनिटलेस, ठीक है, दीज आर ऑल यूनिटलेस, ओके। देन नेक्स्ट इज, अब देखिए रेंज, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है 10 है आपका, 23 है, 45 है, आपका 6 है, और आपका 7 है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, आपकी है 45, ठीक है, तो 45 माइनस लोएस्ट वैल्यू क्या है आपकी, माइनस है आपका 6, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 39, ठीक है, तो ये आएगा आपका रेंज, ठीक है। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन का क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है, Q3 माइनस Q1 बाई 2, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, Q3 माइनस Q1 बाई 2, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ना Q3 की वैल्यू दी रहेगी, Q2 की वैल्यू दी रहेगी, Q1 की भी वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, बट आपको क्या यूज करना है, Q3 एंड Q1 उनका सब्सट्रैक्शन एंड डिवाइड बाय 2, उनका एवरेज, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये यहाँ पे रिलेशन दिया है, ठीक है, ये भी आपको पूछ सकते हैं, करेक्ट। तो इसमें है वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ओके। देखिए वेरिएंस इज इक्वल टू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, ये उनका रिलेशन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए जहां पे भी यहाँ पे स्क्वायर लगा है, अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इधर मतलब कि ये है आपका RHS हो गया, और ये है आपका LHS, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे RHS में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, LHS में कुछ नहीं है, ठीक है। अब जब मुझे ये पूरा निकालना है तो मैं क्या करूंगी, LHS के साइड में उसको अंडर रूट में ले लूंगी, ठीक है, तो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आपका वेरिएंस, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है लाइक कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन क्या है, या तो ये आएगा या फिर आपका ये आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसमें क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो क्या है, सम ऑफ अंडर रूट में है ये पूरा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है आपका सिग्मा, मतलब कि आपका आएगा सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100, ठीक है। बोलोगे मैम ये क्या है, अब देखिए ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपका x बार मतलब क्या है, आपका मीन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये क्या हो जाएगा आपका सीवी, सीवी मतलब कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है, ओके। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का हम यूज करेंगे, उसके बाद उसके मीन को यूज करेंगे, इंटू 100 हम यूज करेंगे, ठीक है। ये भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन का कुछ एक एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। शायद पूछ ले, ठीक है, इसका पूछे तो नहीं सकते क्योंकि ये बहुत मतलब कि बहुत लेंदी है, पर ठीक है फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, ओके। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें ये टोटल वैल्यूज दिए, ये टोटल आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अब जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें उसका एवरेज लेना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका इस सब का एवरेज लेंगे, तो आपका एवरेज आता है आएगा, ओके,
ओके 31.0 डिवाइड बाय आपका 5, ठीक है। तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा 6.2, ठीक है। तो आपका एवरेज आ गया 6.2 आ गया, ठीक है। सॉरी ये नहीं, आपका मीन हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, कितना आएगा 6.2 आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तो मीन आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये लिखा था, जस्ट वेट, अंडर रूट ऑफ क्या है आपका xi माइनस एक्स बार इनका होल स्क्वायर डिवाइड बाय n हो जाएगा, ठीक है। तो xi माइनस एक्स बार इसकी वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है। तो xi माइनस एक्स बार क्या होता है, लाइक ये पूरी xi की वैल्यू है, ठीक है। इसमें से हम लोग जो हमारा एवरेज है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लाइक 6.3 माइनस 6, जस्ट वेट, इसमें आएगा आपका 6.3 माइनस 6.2, ठीक है। फिर से 6.3 माइनस 6.2, ओके, देन 6.2 माइनस 6.2, 6.4 माइनस 6.2 एंड देन 5.8 माइनस 6.2। बोलेंगे मैम ये तो निगेटिव में जा रहा है। हाँ हम आगे देखते हैं, 0.1, 0.1, इसका आएगा 0, इसका आएगा 0.2 और इसका आएगा आपका माइनस 0.4, ठीक है। अब हमने तो वैल्यू निकाल ली है, बट यहाँ पे है आपका स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी करना है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 0.01, अगेन 0.01, इसका तो हो जाएगा 0.04 एंड देन 4 का स्क्वायर आएगा आपका 0.16, ठीक है। ओके, तो इन सब का आपका एडिशन आ जाएगा 0.22, ठीक है। आपका आएगा ये आई आपकी xi माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर उसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका फॉर्मूला xi माइनस एक्स बार अपॉन n, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है आपका 0.22 डिवाइड बाय आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका आएगा डिवाइड बाय 5, ठीक है। जब आप इसको करेंगे आपका आंसर आएगा 0.044 और जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.20, ओके। तो आपका आंसर आ गया 0.20, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा लेंदी है, ये पूछा नहीं जाएगा, बट सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि हाँ अगर क्वेश्चन आए तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है फाइन, ठीक है, वो तो हमने कर लिया है ऑलरेडी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है स्क्यूनेस, ठीक है। आप बोलोगे मैम स्क्यूनेस क्या है? स्क्यूनेस, अरे यार ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। स्क्यूनेस मतलब क्या है? असिमेट्री, क्या है? असिमेट्री हम बोल सकते हैं, ओके। तो क्या है मेजर ऑफ असिमेट्री ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और आपका आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है आपके 3 है, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड और एक होगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार, ये देखिए ये हो गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद एक है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, यहाँ तक जाएगा और ये हो गया आपका निगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। ये क्या है आपका, ये हो गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या लिखा है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा, ये आपका एक ऑप्शन में रहेगा, आपका ये ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, किसमें आएगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड या फिर राइट टेल, ठीक है। तो ये है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। जस्ट अ सेक, हम फिर से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, ओके। अब देखिए ये है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है, और ये है आपका निगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब कि ये हो गया आपका राइट टेल और निगेटिवली स्क्यूड मतलब हो गया आपका लेफ्ट टेल, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, जब हम पॉजिटिवली स्क्यूड की बात करेंगे तब क्या है,
मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होगा, आपका मीन ग्रेटर रहेगा, और निगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, आपका मोड ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों इसमें मीडियन तो सेम चीज पे है, ठीक है, मतलब कि सेम पोजीशन पे है, बट आपका पॉजिटिवली में मीन ज्यादा होगा, बट आपका निगेटिव में मोड ज्यादा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, अब देखिए ये पूरा हो गया नॉर्मल, जिसमें मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है। और अगर पॉजिटिवली में क्या बोली मैं, इसमें मीन ज्यादा रहता है, ठीक है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और निगेटिवली में क्या होता है कि मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, अब देखिए मीडियन तो दोनों इसमें सेम ही रहेगा, ठीक है। पॉजिटिवली आया तो मीन रहेगा, निगेटिवली आया तो मोड रहेगा, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें ओ है तो इसमें ओ नहीं आएगा, इसमें ये है तो इसमें ओ आ जाएगा, ऐसे आप ट्रिक करके भी याद रख सकते हैं। ओके, उसके बाद है आपका कर्टोसिस, ठीक है। कर्टोसिस क्या है, कर्टोसिस मतलब कि आपका बल्जीनेस, कितना वो बल्ज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कर्टोसिस, ठीक है। मेजर ऑफ शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, जिसको हम लोग कर्टोसिस बोलते हैं। इसमें क्या है, लेप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है, एंड प्लेटिकर्टिक है, ठीक है। तो देखिए हम अभी ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा आपका लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक हम कैसे पहचानेंगे कि लाइक उसका जो स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइक वो पूरा ऐसा नैरो है, ठीक है, और ऊपर में पॉइंटेड है, उसको हम लोग बोलेंगे लेप्टोकर्टिक। और उसके बाद प्लेटिकर्टिक, प्लेटिकर्टिक क्या है, आपका जैसे कि प्लेट लाइक है, बहुत नीचे झुका हुआ है और ये सबसे ज्यादा बल्जी होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लेटिकर्टिक। अब मीजो, जैसे हम लोग मिजोबायोटिक बोलते हैं, मिजोबायोटिक मतलब कि मिडल वाला, जैसे वैसे ही मिजोकर्टिक मतलब कि मिडल वाला हो जाएगा आपका। ओके, तो दिस इज द मिडल वन, इसको हम बोलते हैं मिजोकर्टिक एंड इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटिकर्टिक, ठीक है। तो अब आप देखिए लेप्टोकर्टिक में क्या है, ये ज्यादा नैरो है, प्लेटिकर्टिक क्या है, ये ज्यादा बल्जी है, ठीक है, और आपका मेसोकर्टिक तो मिडल में आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज आपका कोरिलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपको 2-3 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये वो तो मैंने लिखे ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। कभी क्वेश्चन में पूछे कि लाइक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, आंसर क्या आएगा आपका -1 to +1, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्या है आंसर, -1 to +1, ठीक है। उसके बाद यह आपका पॉजिटिव और एक है निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड और आपका हो जाएगा निगेटिवली कोरिलेटेड, ठीक है। अब पॉजिटिव उसके नाम में ही है कि वो पॉजिटिव नंबर बताएगा, इसलिए उसका जो है कितना वैल्यू है, r इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसलिए उसका उसका वैल्यू पॉजिटिव पे ही आएगा। जब निगेटिव की बात करते हैं तो r इज लेस देन 0 मतलब कि 0 के नीचे, मतलब कि निगेटिव में उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव मतलब हम क्या बोलते हैं, बोथ इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए लाइक कि हमने फर्टिलाइजर डाला है, ठीक है, एक क्रॉप में फर्टिलाइजर डाल दिया है ज्यादा, तो उसका हाइट भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोथ इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। अब क्या है निगेटिवली स्क्यूड, इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, आपका प्राइस और डिमांड, ठीक है, आपकी अगर प्राइस बढ़ गई है तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, और अगर आपकी प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, बोथ इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो वो क्या है, लेस देन 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जब वो इंडिपेंडेंट रहेगा तब उसकी वैल्यू आएगी 0, कितनी आएगी, 0, विच मीन्स इट इज हैविंग नो कोरिलेशन बिटवीन एनी, ओके, ठीक है। तो अब हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसकी वैल्यू क्या है, -1 to +1 है, पॉजिटिव निगेटिव इंडिपेंडेंट, ओके। उसके बाद एक कर्टोसिस, उसमें क्या आता है, लेप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है। देन नेक्स्ट इज ये हो गया। उसके बाद आपका है स्क्यूनेस, स्क्यूनेस मतलब कि असिमेट्री, ठीक है, इसमें भी आपका पॉजिटिवली स्क्यूड निगेटिवली स्क्यूड आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका, ये देखिए ये आपका रिलेशंस है, वेरिएशन इज इक्वल टू क्या है आपका, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है, और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हमको निकालना तो क्या आएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आपका वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला और ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें ये भी हो सकता है कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया जाए, आपको मीन की वैल्यू भी दिया जाए और बोल दे कि हाँ सीवी निकाल दीजिए, तो ठीक है, तो उस केस में आपको सीवी का फॉर्मूला भी याद चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेंज मैंने बोल दिया था,
उसके बाद क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। उसके बाद है आपका मीन है, मीडियन है, मोड है, और उससे पहले हमने क्या क्या देखा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखा। क्या क्या है इसमें, सीआरडी है, आरबीडी है और एलएसडी है। उसमें आपका जो एरर है, एरर का जो फॉर्मूला है हर एक के लिए वो याद रखना है, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब लेक्चर तो आपने देख लिया है। इसके बाद क्या है, आपको ये लेक्चर रिवाइज करना है, ठीक है। तो जो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको बस एक बार गो थ्रू करना है और एग्जाम के पहले एक बार देख लेना है, ठीक है। अगर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आए तो बहुत इजी आएंगे, इसमें से ही आएंगे कि लाइक बहुत सिंपल आ जाएंगे, आपको इजीली आंसर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पीपीटी या फिर कोई अपडेट, मतलब कि पीपीटी और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक दी है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द हिस्टोरिका ने आपके लिए टेस्ट सीरीज लाई है, अगर आप ये कोड यूज करेंगे CVT पेज 2025 तो वो मिलेगी आपको वर्थ ₹499 में, ठीक है। जस्ट वेट, 499 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। और इस पे फीचर्स क्या क्या रहेंगे, तो ये सारे आपके फीचर्स रहेंगे, लाइक कि 20 फुल लेंथ टेस्ट है, 30+ चैप्टर वाइज टेस्ट है, आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड ऑल, ओके। एंड ये है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। आप देख लीजिए, कुछ भी आपको क्वेरी रही तो आप इस पे पूछ सकते हैं, लाइक आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट वन इज मोटिवेशन आपके लिए, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन, ओके। तो खुद पे डाउट नहीं करना है और डेली एफर्ट्स करना है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।